और दूसरा मसला क्या था कि जब से मुहर्रम शुरू हुए उससे लेकर आज तक मुहर्रम में क्या हुआ था जी? वाक़या करबला हुआ है। वाक़या करबला कब हुआ? सन 61 हिजरी में। अब सन 61 हिजरी में आकाए कायनात के दुनिया से तशरीफ ले जाने के तकरीबन 50 साल बाद आधी सदी गुजर गई है। एक वाक़या पेश आया कि पैगंबर के नवासे को इंतहाई मजलूमियत की हालत में मैदान करबला में शहीद किया गया। अब ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता था, ये बात मानी जा सकती है कि कोई आदमी नाम ले करबला का और बुरा भला कहे यजीद को, इसलिए कि ये उस वक्त का हुक्मरान है। अब ये बात अकल तस्लीम करती है, फिर उसमें किसी की मर्जी है वो किस तरह जवाब देता है, लेकिन ये बात बनती है कि वाक़या करबला का जिक्र हो, कोई यजीद को बुरा भला कहे, वाक़या करबला का जिक्र हो, कूफियों को बुरा भला कहे, जो उस वक्त मौजूद थे उनको बुरा भला कहे। लेकिन इससे बड़ी सितम तरीफी क्या होगी कि बयान हो रहा है वाक़या करबला का और गालियां दी जा रही हैं उन मुकद्दस शख्सियात को कि जो निसफ सदी पहले दुनिया से जा चुके हैं और पैगंबर के पहलू में आराम फरमा है, जो दुनिया से चले गए हैं। नाम करबला के वाक़े का और गालियां दी जाएं सैयदना अबू बकर को, हजरत उमर को, हजरत उस्मान को, सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, सैयदना अबू सुफियान को, सैयदा हिंद को, इनके पूरे खानदान को। अब ये पूरे वतन अजीज में तसलसल के साथ ऐसे वाक़यात हुए हैं और तकरीबन 300 के करीब FIR भी दर्ज हुई हैं कि जिसमें वो सबूत, वो प्रूफ, वो वीडियो, वो ऑडियो गवाहों के साथ हमें मौसूल हुए कि इस मकाम पर इस आदमी ने नाम लेकर पैगंबर के सहाबा को गालियां दी हैं और उनकी तौहीन की गई है। लेकिन इसमें दुख का एक मकाम और भी था। दुश्मन तो फिर दुश्मन है, दुश्मन का क्या कहना, वो तो दुश्मन है, उसके मिजाज का तो हमें पता है, वो गालियां देगा, वो तबर्राई है, वो सबाई है, उनका मजाज और फितरत ही भौंकना है, उनसे कोई गिला नहीं। गिला किससे है? जिन्होंने सुन्नियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, अपने आप को मुसलमान और सुन्नी कहते हैं, और सुन्नी भी आम तबके का नहीं, सुन्नी भी वो है कि जो अपने आप को कौम का मुक्तदा और पेशवा कहता है, जिसकी जिंदगी में बड़े अच्छे कारनामे नजर आते। लेकिन खुदा जाने उस खबीस को क्या हुआ कि एक नहीं कई आदमी ऐसे कि सुन्नी होकर भी उन्होंने इन दिनों में एक तसलसल के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जुमात को तनकीद का और तबर्रे का निशाना बनाया है। अमीर हमजा अहले हदीस मकतबा फिक्र की बड़ी शख्सियत, जिहाद के मैदान में बड़े कारनामे, कई किताबों का मुसन्नफ, हमारे दिल में उसकी बड़ी कदर और कीमत है। लेकिन अखबार में कालम लिखकर पैगंबर के सहाबा पे तबर्रा भी किया और फिर चलते चलते मशवरा देता है। किसे? हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने कालम में मशवरा देता है। कहता है ये कुछ तो खुदा का खौफ करो। कहता है तुम्हारे ये काम बुरे, ये बुरा, ये बुरा, यूं किया, यूं किया, और साथ में उनको मशवरा देता है। क्या कहता है? कहता है कुछ तो खुदा का खौफ करें। 1400 साल के बाद एक आदमी उठकर उसे खौफ खुदा का मशवरा देता है कि जिसने पैगंबर के हाथों पे कलमा पड़ा था,
उसे खौफ खुदा का मशवरा देता है कि सुलह हुदैबिया के मौका पर जब उम्रतुल कज़ा में अल्लाह के नबी ने इहराम खोला था, जिसने पैगंबर के बाल काटे थे, जिसे अल्लाह के नबी ने अमीन कहा था, जिस पे इल्ज़ामात करते हुए अल्लाह के नबी ने उसे कुरान लिखाया था, जो पैगंबर के कुरान का कातब भी है, जो पैगंबर का साला भी है, जो पैगंबर का हमज़ुल्फ़ भी है, जो पैगंबर का बरादर निस्बती भी है, जो पैगंबर का मुंशी और कातब भी है, जो कुरान का कातब और कातब वही भी है, जो अपने दौर का अजीम मुदब्बर भी है, जिसने आधी दुनिया पर 20 साल तक इस्लाम का हलम बुलंद किया हो, जिसके खौफे खुदा का ये आलम हो कि पैगंबर का एक फरमान सुनकर सैकड़ों मुरब्बा मील का इलाका छोड़कर वापस आ जाता हो, इतना खौफे खुदा रखने वाला, जिसके लिए अल्लाह ने ऐलान किया हो उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। पैगंबर के सारे ऐलान जिसके लिए हो, 1400 साल के बाद एक आदमी उठकर अब ये उसको मशवरा देता है, क्या कहता है? कहता है ये कुछ खुदा का खौफ करो। इस लानती को खुद खुदा का खौफ करना चाहिए था। फिर एक और बात कहता है, जब उस पर प्रेशर पड़ा ना अपनों की तरफ से, याद रखिएगा ये मसला देवबंदियत का नहीं है, ये बरेलवियों का नहीं है, ये अहले हदीसों का नहीं है। तीनों तबकात में अल्हम्दुलिल्लाह गैरतमंद सुन्नी हक गो हज़रात मौजूद हैं। सबका मुत्तफिका अकीदा और नजरिया यही है कि पैगंबर के सहाबा अंबियाए किराम के बाद सारी कायनात में मखलूक में सबसे बुलंद और बरतर हैं। इसलिए कि ये कुरान का फैसला है। ये किसका फैसला है? कुरान का फैसला। कुरान पाक में रब क्या कहते हैं? कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने एक बात ये कही, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहूहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ूअन। अब पहली बात, ये जो रज़िया है ना, ये फेल माजी है। अब देखें, कोई आदमी किसी के लिए ऐलान करता है मैं इससे राजी होता हूं या कल क़यामत के दिन में राजी हो जाऊंगा। अब रब ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने क्या कहा? रज़ी अल्लाह। लोगों सुनो, रज़ी अल्लाह हो, अल्लाह इनसे राजी हो चुका है। अब ये जो जुमला है ना, इस जुमले की तशरीह में शाह अब्दुल अजीज मुक़द्दस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने जो जुमले लिखे हैं वो तमाम मुसलमानों का अकीदा है। क्या लिखा? कहते हैं रब ने जब ऐलान कर दिया कुरान में रज़ी अल्लाह हो, मैं उनसे राजी हो चुका हूं। अब किस रब ने ऐलान किया है कि जो आलिमुल गैब है, अल्लाह की जात आलिमुल गैब है, जो पहले हो चुका है वो सब, जो आज हो रहा है वो भी, जो क़यामत तक होना है वो भी, सब के सब रब्बुल आलमीन की जात जानती है। अब रब ने जब ऐलान कर दिया रज़ी अल्लाह, मैं राजी हो चुका हूं, फिर ये ऐलान कुछ लोगों के लिए हुआ। ये कौन लोग हैं? जिनको पैगंबर के सहाबा कहते हैं। किसके लिए हुआ? जो पैगंबर के सहाबा हैं। और सिर्फ चंद के लिए नहीं, आधों के लिए नहीं, कुछ के लिए नहीं। किसके लिए हुआ? वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। सब के लिए अल्लाह ने सब का जिक्र किया। जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए वो, जिसने पहले दिन कलमा पढ़ा वो, जिसने अल्लाह के नबी के दुनिया से जाने वाले दिन आखिरी दिन कलमा पढ़ के पैगंबर का दीदार कर लिया, वो सब के सब अल्लाह कुरान में कहते हैं ला यस्तवी, ये बराबर नहीं है। शर्फ़े सहाबियत में सब बराबर, फजीलत में बराबर नहीं है। और यही से ये मसला भी सुन ले, इन तबर्राइयों में बड़े सगीर इंडिया के भी थे। वो इंडिया का एक बड़ा पुराना आदमी है, नज़रतुल उलमा से अपने आप को मुनसलिक समझता है, वहां से उसको निकाला गया। पहले भी कई बार उसने तबर्रा किया। इस मुहर्रम में
देखा देखी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। रावसियों को देखकर ये नीम रावसी भी भौंकने लगे, उसने भी तबर्रा किया। फिर वतन अजीज पाकिस्तान में, वो कराची रावलपिंडी का है, वो एक खबीस, पहले भी कई बार तबर्रा किया। कल उसने फिर एक बात कही है, बार बार उसके पेट में वो मरोड़ उठता है ना, अंदर का गंध उसे टिकने नहीं देता, और जब तबीयत उसकी ज्यादा खराब होती है ना, तो वो पेट वाली गलाजत उसके मुंह के रास्ते से निकलती है। कल उसने फिर कहा, कहता है हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बादशाही के तख्त पर बैठे हुए हों और मुआविया को दरवाजे पर चौकीदार बना के खड़ा कर दिया जाए, बस इतना ही काफी है। उसे किसने जज बनाया है कि वो सहाबा किराम के दरमियान एक को तख्त पे बिठाए, दूसरे को जूते पे पर बिठाए, एक को तख्त पे बिठाए, दूसरे को चौकीदार बना के बाहर खड़ा करे, उसे कहे तूने अंदर नहीं आना, तूने बाहर ही रहना है। ये पैगंबर के सहाबा के दरमियान ये फैसले करने के लिए किसने इनको जज मुकर्रर किया? अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और नजरिया ये है कि शर्फ़े सहाबियत में सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर आखिरी सहाबी तक सब बराबर है। सब क्या हैं? बराबर। ये क्या है? ये शर्फ़े सहाबियत है। ये सहाबियत का सर्टिफिकेट सबको मिल गया है। वो सर्टिफिकेट एक ही है, उसमें कोई फर्क, जो पहले को मिला वही दूसरे को मिला, वही तीसरे को मिला, वही आखिरी को मिला। शर्फ़े सहाबियत में सब बराबर हैं, चाहे वो सैयदना अली हों या सैयदना मुआविया। लेकिन फजीलत में उनके दर्जे मुतफावित हैं। क्या माना? अल्लाह ने हर एक को जुज़वी तौर पर अलग अलग फजाइल से नवाजा है। अलल उमूम सिद्दीक़ अकबर तमाम सहाबा से अफजल हैं, फिर सैयदना फ़ारूक आज़म, फिर सैयदना हज़रत उस्मान, फिर सैयदना अली अल मुर्तज़ा, फिर अस्हाबे बदर, फिर अस्हाबे बैत रिज़वान, फिर साबिकून अल अव्वलून, हिजरत से पहले कलमा पढ़ने वाले, फिर उसके बाद हिजरत के बाद कलमा पढ़ने वाले। एक तरतीब यह है। इस तरतीब के अलावा भी जुज़वी तौर पर अलग से अल्लाह ने उनको फजीलतों से नवाजा है। ये कौन है? ये पैगंबर के ससुर हैं, ये उनकी जुज़वी अलग से एक फजीलत है। ये पैगंबर के दामाद है, उस्मान भी हैं, अबुल हास भी है, और हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा भी हैं, ये अलग से उनकी फजीलत है। ये पैगंबर की आले बैत हैं, सहाबी होकर आले बैत भी है, ये अलग से उनकी फजीलत है। अल्लाह ने जुज़वी फजाइल में उनको अलग अलग फजीलतें अता कर दी, इसमें उनके दर्जात मुतफावित हैं, लेकिन शर्फ़े सहाबियत में सारे सहाबा बराबर हैं। यह अकीदा किसका है? अहले सुन्नत वल जमात का। अब वो क्या करता है? वो एक को मिंबर पे बिठाता है, एक को बादशाह बनाता है, दूसरे को चपड़ासी बना खड़ा करता है। ये मलहून 1400 साल के बाद उनके इख्तलाफ जितने भी हैं, अब कुरान पाक ने क्या कहा? रज़ी अल्लाह। जब अल्लाह उनसे राजी हो गया है तो फिर उसके बाद कोई बात ही नहीं आती। अब शाह वली शाह अब्दुल अजीज मुक़द्दस देलवी रहमतुल्लाह ने क्या लिखा कि जब रब ने ऐलान कर दिया वो अलीमम बिताते सदूर है, उस रब को पता था कि ये पूरी जिंदगी में ये काम नेकी के करेंगे और ये काम इनसे लग़ज़श होगी, खता होगी इनसे, रब को तो पता था। अब जब रब ने ऐलान कर दिया तो इससे पता यह चला कि रजा का ऐलान उस रब ने किया है कि जिसको पता था खता करेंगे, उसके बावजूद फिर मैं उनको माफ करके ऐलान करता हूं कि मैं इनसे राजी हूं। अब जो अब भी राजी नहीं इस फैसले पर, गोया कि वो रब्बुल आलमीन की जात पर एतराज कर रहा है कि अल्लाह ने उनसे राजी होने का ऐलान क्यों कर दिया। भाई एक तो यह है कि बाद में आदमी को पता चले आज उसके अमाल ठीक थे, कल कोई फर्क आ जाएगा। नहीं, ये तो ऐलान वो कर रहा है जिसको पहले दिन और आखिरी दिन की खबर बिल्कुल यकसा मालूम है। तो ये वो शख्सियात हैं। और ये कौन शख्सियात हैं? ये जो इनके दरमियान इख्तलाफात हुए, याद रखिएगा, सहाबा किराम के दरमियान इख्तलाफात है, बड़ी बातें फैलाई जाती हैं। फलां के दरमियान इख्तलाफ हुआ था, फलां फलां की जंग हुई थी। ये जो इख्तलाफ हुआ है ना,
इनको मुसलमान इख्तलाफ नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं? मुशाजिरात। ये क्या? मुशाजिरात सहाबा। अब मुशाजिरात ये लफ्ज़ शजर से है, शजर दरख्त को कहते हैं। अब दरख्त की जो टहनियाँ होती है ना, गन्ना दरख्त हो, टहनियाँ आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, टकराती हैं आपस में। टहनियाँ आपस में क्या होती हैं? टकरा रही होती हैं। लेकिन टहनियों का आपस में जो टकराव होता है ना, ये दरख्त की खूबसूरती का जरिया होता है। इसलिए पूरी 1400 साल उम्मत ने हमें अदब सिखाया है। क्या? कि इख्तलाफ होने के बावजूद ये इस्लाम का हुस्न और खूबसूरती है। जिसने जिस बात को हक समझा है वो अल्लाह की रजा के लिए हक के साथ खड़ा हुआ। इसलिए राय के इख्तलाफ की बुनियाद पर इख्तलाफ होना जरूरी था। सारे एक ही तरफ होते तो ज़ाहिर ये होता कि इनका किसी मसले में हिस्सा ही कोई नहीं है। अब हिस्सा तब ही जाहिर होगा कि जब राय के इख्तलाफ को अल्लाह की रजा के लिए जिस बात को हक समझें उसी हक के साथ वो खड़े हों। अब ये उनकी हैसियत है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इख्तलाफ की सारी कैफियत बता दी है। एक हदीस आप जो वो अक्सर सुनते रहते हैं, कौन सी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असहाबी का नजूम, मेरे साहबा सितारों की तरह है। बेअय्यह मुक्तदईतुम एतदईतुम, जिसके पीछे चलोगे हदायत पा जाओगे। अब ये पूरी हदीस नहीं है। अब पूरी हदीस क्या है? तो मिशकात शरीफ में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत, ये पूरी हदीस है। अब पूरी हदीस में क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सअल तो रब्बी फी मुख्तलफ फी अस्हाबी मिन बादी, मैंने अपने रब से सवाल किया कि या अल्लाह, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे साहबा में आपस में जो इख्तलाफ होगा इसके बारे में क्या फैसला है? तो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरे रब ने बताया है। जब मैंने पूछा फ़अौहल्लाहु इलैया, अल्लाह ने मेरी तरफ वही भेजी। वही क्या थी? इन्ना अस्हाबा का हिंदी बिमंज़िलत नजूम फिस समा, तेरे सारे साहबा मेरे नजदीक बिल्कुल ऐसे हैं कि जिस तरह आसमान में चमकते हुए सितारे। बाज़ुहुम अक़वा मिन बाज़िन, उनमें से कुछ दूसरों से रोशनी में ज्यादा तेज होते हैं। एक रवायत में अक़वा है, एक रवायत में अज़वा है। बाज़ुहुम अज़वाहु मिन बाज़िन, कुछ ज्यादा चमकते हैं, कुछ की रोशनी कम होती है। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। लेकिन वलिकुल्लिन नूरुन, आसमान का हर सितारा चमकता है। इन सितारों में से काला कोई भी नहीं। बिल्कुल इसी तरह तेरे साहबा आसमान रुश्तो हिदायत के चमकते हुए सितारे हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अस्हाबी कन नजूम बिअय्यिह मुक्तदईतुम एतदईतुम, लोगों मेरे साहबा आसमान के चमकते हुए सितारे हैं। तुम जिसके पीछे भी चलोगे कल क़यामत के दिन तुमसे कोई बात पुरुष नहीं होगी। हर सहाबी का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। अब ये बता दिया था। और जिस मुआविया पे बार बार तनकीद होती है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके बारे में भी अल्लाह के नबी ने बता दिया था। आखिरी हदीस जिक्र कर रहा हूं। क्या बताया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सहाबा इकराम सारे बैठे हुए, उन्हीं सहाबा में हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के सामने बैठे हुए। इतने में सामने से हजरत अली तशरीफ ले आए। वो सामने दरवाजे से आ रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआविया से सवाल किया, तो हिब्बो अलीजन, मुआविया ये जो सामने आ रहा है अली मेरा दामाद मेरा सहाबी, तो हिब्बो अलीजन, क्या आप हजरत अली से मोहब्बत करते हैं? या रसूलल्लाह, हजरत अली से बहुत मोहब्बत करता हूं। ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये बड़ी अजमतों का मालिक है। मैं हजरत अली से दिल के साथ मोहब्बत करता हूं। जब ये जुमला हजरत मुआविया ने जिक्र किया ना, तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई। क्या फरमाया? इन्नहा
सतकून बैनकुम हनियतन। मुआविया फिर सुनो, एक वक्त आएगा तुम दोनों भाइयों के दरमियान फिर आपस में चपकलश हो जाएगी, मामलात खराब हो जाएंगे, इख्तलाफ पड़ेगा, तुम्हारी आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलाफ होगा, चपकलश हो जाएगी। हजरत मुआविया ने पूछा, फमा बाद ज़ालिका या रसूल अल्लाह, उसके बाद क्या होगा? जंग होगी, इख्तलाफ होगा, लड़ाई होगी, जो भी होगा, आपस में एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, उसके बाद क्या होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, और क्या होगा? अफ वल्लाहि व रिज़वानहु वल जन्ना, अल्लाह की तरफ से माफी का ऐलान होगा, अल्लाह की रजा होगी, तुम दोनों के लिए जन्नत होगी। अब जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने और कुरान ने फैसला कर दिया दोनों के लिए जन्नत है, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, इसलिए जो भी पैगंबर की जमात में से किसी एक सहाबी के खिलाफ भी बोंगता है तो पक्की बात है, इमाम अबू ज़ुरा राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने मुस्लिम शरीफ में, जो इमाम मुस्लिम हैं रहमतुल्लाह ताला अलैहि, इनके उस्ताद हैं, अहादीस में जो 6 हमारी किताबें ना मुस्तनद, उनमें से दूसरे दर्जे की किताब है मुस्लिम, सही मुस्लिम। अब इसके जो मुसन्नफ हैं, मुअल्लिफ हैं, इमाम मुस्लिम, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं अबू ज़ुरा राज़ी। अब इन्होंने क्या कहा, इज़ा रअयत रजुलन यंतकिसु अहदम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह फ़अलम अन्नहु ज़िंदीकुन, जब देखो कि कोई आदमी किसी एक सहाबी की तौहीन कर रहा है, तनकीस कर रहा है, उसकी शान को घटाने की कोशिश करता है, फ़अलम अन्नहु ज़िंदीकुन,